16 जनवरी 2021 भारत के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये टीके हमें कोविड के खिलाफ जंग में एक निर्णायक जीत दिलाएंगे। लेकिन आज 4 महीने बाद 3 लाख देशवासी मर चुके हैं। आखिरी 1 लाख मरे सिर्फ 26 दिनों में। और इसी दौरान इंडिया का वैक्सीन प्रोग्राम बढ़ा नहीं, धराशाही हो गया है। 5 अप्रैल को 43 लाख डोज के उच्चतम स्तर से 9 मई को हम सिर्फ 7 लाख डोजेस तक आ गिरे। तो कोविड की जंग में कहां गई हमारी जीत? रोज 4000 मौतें, क्या ये जीत दर्शाता है या हार? वो टीके जो हमारी रक्षा करने वाले थे, हमारी जान बचाने वाले थे, वो टीके हैं कहां? Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay. ये जो इंडिया है ना, अब यहां जो कहा जाता है और किया जाता है उसमें बहुत अंतर आ गया है। हम में से सभी ने दोस्त या परिवार के सदस्य या ऑफिस के कॉलीग्स खोए हैं। कई जाने जा चुकी हैं। फिर भी बातें ज्यादा काम कम की ये जो बीमारी है वो दूर नहीं हो रही। खासकर वैक्सीन खरीद के महत्वपूर्ण कार्य में जहां पहले से इतनी सारी गलतियां हो चुकी हैं। तो चलिए मोदी जी की तरफ लौटते हैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझने के लिए। 16 जनवरी को पीएम ने कहा कि भारत के 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हमें कोविड की जंग में जीत दिलाएंगे। 28 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन समिट में मोदी ने वास्तव में कोविड पर अपनी जीत की घोषणा कर दी, कहते हुए कि भारत ने कई विशेषज्ञों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया कि कोविड भारत पर हावी होगा। और 16 फरवरी को पीएम ने यह दावा किया कि भारत अब कोविड की जंग में दुनिया को प्रेरणा दे रही है। जीत के वादे से जीत की घोषणा तक और फिर विश्व को प्रेरित करने तक सब 1 महीने में। अब समस्या यह हुई कि हम अपनी बड़ी बातों पर विश्वास करने लगे। इतना ही नहीं, 3 फरवरी को हमने फाइजर वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद फाइजर ने अपना आवेदन वापस ले लिया। यानी 3 फरवरी को फाइजर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, हमारी वैक्सीन ले लो, और हमने कहा नहीं, साधारण गणित किए बिना। और यह गणित क्या था कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्माता, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरे इंडिया के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा सके। और इसलिए जैसे ही हम अप्रैल में पहुंचे, भारत सरकार की कोविड गाथा की असली तस्वीर दिखने लगी। रोज नए केसेस की संख्या में विश्व रिकॉर्ड, प्रतिदिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख से अधिक नए केसेस। और मौतें भी बढ़ती गईं। एक दिन में 1000 से बढ़कर 2000, 3000 और 4000 तक। इस दूसरी लहर में मौतें सिर्फ वायरस की वजह से नहीं हो रही थी। ये आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स, नर्सेस और जरूरी दवाओं की कमी से भी हो रही थी। और टीकों की कमी भी उतनी ही बढ़ रही थी। राज्यों में टीके उपलब्ध नहीं थे। वो सेंटर से वैक्सीन मांग रहे थे। सेंटर के पास खुद देने के लिए लगभग कुछ नहीं था। वैक्सीन केंद्रों में नोटिस दिखे, टीके स्टॉक में नहीं है। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीके रुक गए। आज जब भारत सरकार के वैक्सीन प्रोग्राम को और तेज होना चाहिए, वो धीमा होते जा रहा है। जिन लाखों लोगों को टीका लगाया जा सकता था, लगाया जाना चाहिए था, उनमें से हजारों की जान जा चुकी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, हमारे फैक्ट चेक्स और हमारी इन डेप्थ रिपोर्टिंग में हमारी मदद करने के लिए द क्विंट अगले 4 हफ्तों में 7.5 लाख रुपए जुटाने की कोशिश कर रहा है। क्विंट के सदस्य यानी आप मेंबर बनिए और हमारी कवरेज के खर्च में हमारी मदद कीजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। चलिए अब वैक्सीन की क्रोनोलॉजी पर वापस चलते हैं। फरवरी में फाइजर के लिए दरवाजे बंद करने के बाद 13 अप्रैल को सरकार ने आखिरकार गणित को देखा कि हम अपनी वैक्सीन की जरूरतों को खुद पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमने
यू टर्न किया। कहा कि अब फाइजर और मॉडर्ना जैसे टीके जिन्हें यूएसए, ईयू, यूके, जापान मंजूरी दे चुके हैं, उनका अब भारत में स्वागत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 7 हफ्तों बाद बड़े स्वागत के बावजूद फाइजर और मॉडर्ना के साथ कोई भी वैक्सीन डील पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। साथ ही इन 7 हफ्तों में क्या आपने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टीकों का ड्रामा देखा है? अप्रैल के अंत में हमने सुना कि केंद्र सरकार अनौपचारिक रूप से राज्य सरकारों से कह रही थी कि वे विदेशों में वैक्सीन की तलाश करें, ग्लोबल टेंडर जारी करें, अपनी वैक्सीन की कमी का समाधान खुद निकालें। टीकों के लिए बेताब कई राज्यों ने, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, सब ने ग्लोबल टेंडर जारी भी किए। लेकिन बड़ी फार्मा कंपनियों का जवाब आया कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही समझौता करेंगी। तो इस ड्रामे में इतने हफ्ते बर्बाद क्यों किए गए? क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों के पास अब भारत को बेचने के लिए टीके नहीं हैं। उनके सभी टीके, कई करोड़ टीके 2020 में ही बुक हो चुके थे। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया, कनाडा, यूके सब अपने अपने टीके बुक कर चुके थे, जबकि भारत सरकार ने बुक किया 0, 0, कुछ नहीं। केंद्र सरकार को पता था कि ग्लोबल टेंडर फ्लॉप होगा, इसलिए राज्य सरकारों को शर्मिंदा होने दिया और साथ में और भी जरूरी वक्त बीतता गया। आज मॉडर्ना का कहना है कि उसके पास 2021 में बेचने के लिए कोई अतिरिक्त टीके नहीं हैं, हमसे 2022 में मिलिए। फाइजर का कहना है कि वो जुलाई और अक्टूबर के बीच सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन डोजेस हमें दे सकते हैं। आज 4.5 महीनों में भारत 20 करोड़ टीके लगवा चुका है, लेकिन अपनी पूरी आबादी को डबल वैक्सीनेट करने के लिए हमें 280 करोड़ वैक्सीन डोजेस की जरूरत है। हां, इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसलिए मांग भी बहुत बड़ी है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये जो इंडिया है ना, यहां हम योजना बनाने में विफल होकर, सरल गणित करने में विफल होकर, अपने खुद के बड़े बड़े दावों को सच मानकर, राज्य को राज्य के खिलाफ और केंद्र को राज्य के खिलाफ खड़ा करके हमने कोविड की जंग को खुद के लिए और भी मुश्किल बना दिया है। और इस सब में केवल समय बर्बाद नहीं हुआ है, इसमें हजारों कीमती जानें भी जा चुकी हैं।